हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज था सितंबर 2 सितंबर, सॉरी, मतलब सितंबर महीने का आज पहला ट्रेडिंग डेट था, राइट। और हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आज ओवरऑल कैसा मूव किया, कहाँ अपने सेटअप बने, आज का टोटल अपना कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है, अपनी पोजीशन क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज जो मार्केट था, देखो फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे 300 के आसपास की क्लोजिंग थी, ठीक है। वही 260 के आसपास का लो बना के यहीं पे क्लोज कर गया था। फ्राइडे की मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं डाल पाई थी, और उसके पीछे कारण था मार्केट ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं था। फ्राइडे को अपना नॉन ट्रेडिंग डे था, जिसमें एक भी ट्रेड अपने नहीं बने थे, और हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया था। और इस वजह से, क्योंकि मार्केट प्योर साइडवेज थी, अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये यहाँ से यहाँ आसपास से ओपन होती है, और प्योर मार्केट क्या करती है, हमारी कंसोलिडेट करके यहीं पे बंद हो जाती है। तो जब तक, प्लस दूसरी बात ये थी कि प्रीमियम में जो प्रीमियम और जो इंडेक्स का चार्ट है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से मुझे फ्राइडे को दिखता नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करता हूँ। और यहाँ कोई सेटअप भी नहीं बने, उस वजह से फ्राइडे को हमने अवॉइड करी थी ट्रेडिंग। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई थी एटलीस्ट। अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ 300 के आसपास की क्लोजिंग है, मार्केट आज ओपन होती है 600 के आसपास। तो लगभग 300 पॉइंट की गैप अप के बाद मार्केट वही 600 की लेवल्स के आसपास से यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता। पहली कैंडल में मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग करता है, और फिर से धीरे धीरे ये लो बनाता है, फिर एक बार बाउंस बैक करता है इसी लेवल के पास में, और फिर जब ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, ये जो 450 के लेवल को टच करके, तब फिर यहाँ पे अपनी एक छोटा सा स्केल बनता है, एक पोजीशन बनती है, जिसमें आज का अपना प्रॉफिट है कोई 7,300 के आसपास का। फिर मार्केट प्योर यहाँ कंसोलिडेट करती है। और अगर तुम्हें याद होगा, लाइव वीडियोज अगर तुम ट्रैक कर रहे होगे, वहां पे मैंने बताया कि मैंने वहां समझाया था कि अगर जब तक मार्केट या तो नीचे 260 का लेवल ये ब्रेक कर दे, तब हम इंटरेस्टेड होंगे नीचे सेल करने में, या फिर ये लेवल जो 450 का लेवल, 51 450 का, इसके ऊपर जब तक निकल जाए तो हमें फास्ट 100 से 150 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। और वही हुआ, जैसे ही मार्केट देखो यहाँ कंसोलिडेट प्योर करती है, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो सीधा मार्केट एक दो कैंडल में अपना 51,550 का जो लेवल है वो टच करती है, लेकिन वहीं से फिर से बाउंस बैक कंसोलिडेट करके और थोड़ा सा नीचे आती हुई हमें ट्रेंड लाइन के पास दिखाई देती है। तो बस मार्केट 400 के ऊपर फिर से क्लोजिंग कर देती है। तो ओवरऑल आज भी मार्केट में बहुत ज्यादा सेटअप नहीं बने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आज एक ही ट्रेड लिया था, और वैसे भी आज मैं बिजी था थोड़ा सा, उस वजह से थोड़ा सा लाइव पे भी फोकस नहीं कर पाया था। लाइव ऐसी चल रही थी, लेकिन उस पर मैंने थोड़ा एनालिसिस वगैरह आज सही से नहीं कर पाई। और कल से फिर से बैठते हैं, कल से हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से बैठेंगे। अब अपना जो वाईफाई वगैरह है सब बढ़िया तरीके से इंतजाम हो चुका है, कोई बफरिंग नहीं होगी, और कोई 11:30 से हम कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज का एक बार हम प्रॉफिट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अपनी पोजीशन में एक बार रिफ्रेश कर दें जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, आज का अपना प्रॉफिट है 7,303। एक ही ट्रेड था, 51,000 कोई 400 की पुट हमने बाय करी थी, और एक स्कैल्प लिया था छोटी क्वांटिटी के साथ में। तो यहाँ मैं आज 7,300 का प्रॉफिट आज बना है। सबसे इम्पोर्टेंट था, आज मेरा माइंडसेट ही था सुबह से ही कि आज, क्योंकि सितंबर का पहला ट्रेडिंग डे है, तो पहला दिन थोड़ा सा पॉजिटिव निकलना चाहिए। बहुत बड़े अगर टारगेट नहीं देता तो कोई दिक्कत वाली, एटलीस्ट मुझे आज पॉजिटिव निकलना था। और मार्केट में भी एज सच कुछ मूव देखने को नहीं मिले। लास्ट में, ये जो लास्ट में यहाँ पर जो लास्ट का एक ट्रेड था ना, ये जो मैं अभी कह रहा था कि जैसे 450 का लेवल ब्रेक होगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ जब ये ब्रेकआउट हो रही थी तब मैं सिस्टम पे था ही नहीं, थोड़ा सा बिजी था, और उस वजह से, नहीं तो आज काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अगर प्रीमियम वगैरह सही से काम करते तो हो सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ मतलब सिस्टम पर नहीं था तो ये ट्रेड छूट गया था। अदरवाइज काफी ठीक ठाक पॉइंट तो इसमें कैप्चर करते, और आज अपनी क्लोजिंग अच्छी खासी होती है। बाकी ठीक है, कल देखते हैं मार्केट, कल ट्यूसडे है, और परसों वेडनेसडे है। वेडनेसडे की अपनी एक्सपायरी है, तो कल का एक्सपायरी से पहले कल ट्यूसडे है, तो उसमें देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। कल अगर शानदार ट्रेड बनते हैं अपने, तो कल देखेंगे। आज का जो थोड़ा बहुत कमी है वो कल हम पूरा करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये जो एनालिसिस वाली वीडियो है, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। कल
अगर आप चाहें तो लाइव में 11:30 के आसपास से जुड़ सकते हैं। अपना जो थोड़ी सी अभी पिछले कई दिनों से क्या हो रहा था कि वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वाईफाई इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, उस वजह से नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा था, बफरिंग वगैरह। लेकिन अब कल से कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी लाइव वीडियोज में, और बढ़िया तरीके से हम एनालिसिस करके और लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको अगर सीखना है, चीज़ें समझना है, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना है, आपको जानना है कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाता हूँ, और हाल की हाल अपना जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कुछ भी होता है वो हाल की हाल दिखाता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सीखना जानना, तो आप लाइव वीडियोज में जुड़ सकते हैं। सो आई होप, आज बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, बस यही था, मार्केट मॉर्निंग से एक फॉल और प्योर कंसोलिडेशन, लास्ट में एक ट्रेड जो कि हमसे हो गया मिस, और फिर से 400 के ऊपर क्लियर। बाकी कल देखते हैं। देखो मार्केट अब जैसे आज जो हाई था ये 600 के आसपास का है, 575 के आसपास का, ठीक है। अब ये हाई और प्लस ये हाई 550 के आसपास का, और ये 600 का, अब ये इम्पोर्टेंट है कल के लिए। बाकी देखते हैं मार्केट अब कल यहाँ सस्टेन करता है, एक बार बाउंस बैक करता है कि नहीं। ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें जो ट्रेंड लाइन है इसके पास में जरूर हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखते हैं यहाँ कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। गैप अप होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन होती है, कि यहीं पे क्लोज करके फिर मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा मार्केट उसी प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे। एक्शन रिएक्शन होता है अपना, तो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।